तो आज हम वैश्विक क्रिप्टो बाजार की दुनिया में गोता लगा रहे हैं। हाँ बिल्कुल। हमारे पास कुछ दिलचस्प अपडेट्स हैं, रिपोर्ट्स हैं, और हम देखेंगे कि इन सब का मतलब क्या है। तो शुरुआत करते हैं बाजार के हाल से। हाँ बिल्कुल। बिटकॉइन अभी 107K के आसपास चल रहा है, थोड़ा नीचे आया है, पर वो 106K 109K का जो लेवल है उसके पास बना हुआ है। हाँ, एक तरह का रेजिस्टेंस जोन है वो। सही। और इथेरियम भी थोड़ा सुस्ती लग रहा है। हाँ, उसमें भी वैसी ही नरमी है। और अगर कुल मिलाकर देखें तो क्रिप्टो मार्केट कैप पिछले 24 घंटों में करीब 2.6% गिरा है। 3.4 ट्रिलियन पर। हाँ, 3.4 ट्रिलियन, और वॉल्यूम भी लगभग 85.5 बिलियन रहा है। ठीक है, तो ये आंकड़े तो मतलब एक सुस्ती दिखा रहे हैं। हाँ, ऊपरी तौर पे तो यही लगता है। लेकिन देखिए, जो विश्लेषक हैं वो इसे एक अलग नज़रिए से भी देख रहे हैं। उनका मानना है कि दुनिया में जो जियोपॉलिटिकल तनाव है वो थोड़ा कम हो रहा है। अच्छा। और शेयर बाजार की वो भी थोड़ा स्थिर हुआ है। हाँ। तो उनका कहना है कि ये माहौल क्रिप्टो में एक नई तेजी ला सकता है। ये बाहरी कारक काफी असर डालते हैं, पता है? ये तो दिलचस्प बात है। मतलब बाहरी स्थिरता अंदरूनी बाजार को सहारा दे सकती है। बिल्कुल। और इसी स्थिरता के बीच एक और चीज है जो बहुत तेजी से आगे बढ़ रही है, स्थिर सिक्के, स्टेबल कॉइन्स। ओह हाँ, स्थिर सिक्के। वो तो इस समय फाइनेंस की दुनिया में मतलब बिल्कुल क्रांति ला रहे हैं। क्रांति कैसे? देखिए, इनका सर्कुलेशन $250 बिलियन से ज्यादा हो चुका है। $250 बिलियन? हाँ, और ये सुनिए, सालाना लेन देन की मात्रा लगभग 33 ट्रिलियन। 33 ट्रिलियन? हाँ, ये वीजा के कुल लेन देन से करीब 4 गुना ज्यादा है। 4 गुना वीजा से? अरे बाप रे, ये तो वाकई बहुत बड़ा आंकड़ा है ना? और जैसे जैसे नियम थोड़े साफ हो रहे हैं, लोगों का भरोसा भी वो बढ़ता जा रहा है। वगैरह रोकने के लिए मानक बनाती है। हाँ, जानता हूँ। उन्होंने क्रिप्टो पर मजबूत वैश्विक नियमों की जरूरत पर बहुत जोर दिया है। अच्छा। उनकी क्या चिंताएं हैं खास तौर पर? उनका कहना है कि सिर्फ 2024 में स्थिर सिक्कों के जरिए लगभग 51 बिलियन का अवैध इस्तेमाल हुआ है। 51 बिलियन अवैध? हाँ। और एक और चौंकाने वाली बात, उत्तर कोरिया से जुड़े जो हैकर्स हैं, उन्होंने करीब $1.5 बिलियन की चोरी की है क्रिप्टो में। $1.5 बिलियन? उफ। तो देखिए, एक तरफ तो इनका इतना जबरदस्त इस्तेमाल हो रहा है वैध कामों में, हाँ। और दूसरी तरफ ये इतनी गंभीर चिंताएं भी हैं, अवैध गतिविधियों का खतरा। ये तो मतलब सिक्के के दो पहलू हो गए बिल्कुल। एक तरफ बढ़ती उपयोगिता और दूसरी तरफ ये नियामक दबाव और गलत इस्तेमाल का डर। सही। इसी बीच हम कुछ और दिलचस्प खबरें भी देख रहे हैं, निवेश की अपनाने की। हाँ बिल्कुल, जैसे एक खबर आई है कि एक अमीराती फंड ने $100 मिलियन का निवेश किया है। 100 मिलियन? किसमें? एक टोकन है WLFI। कहा जा रहा है कि इससे ट्रम्प परिवार का समर्थन है। अच्छा, और ये टोकन करेगा क्या? इसका लक्ष्य है ब्लॉकचेन पर आधारित एक पूरा वित्तीय इकोसिस्टम बनाना। दिलचस्प। और दूसरी तरफ आम लोगों के अपनाने की भी बात हो रही थी। हाँ, वो भी है। फ्रांस में कान रिवेरा। हाँ, कान फिल्म फेस्टिवल वाला। हाँ वही। वहाँ 60 से ज्यादा बिजनेस, दुकानें, रेस्टोरेंट वगैरह, वो अब बाइनेंस पे के जरिए क्रिप्टो में पेमेंट ले रहे हैं। अच्छा, कौन से क्रिप्टो? बिटकॉइन, USDC, यूरोआई, कई सारे हैं। और वो ग्राहकों को बोनस भी दे रहे हैं क्रिप्टो में पेमेंट करने पर। ये तो बढ़िया है। ये दिखाता है कि क्रिप्टो अब सिर्फ निवेश की चीज नहीं, बल्कि रोजमर्रा के लेन देन में भी आ रहा है। बिल्कुल। और इसी से जुड़ी एक और बात, क्रिप्टो कैसीनो की तुलना करने के लिए एक नया टूल भी लॉन्च हुआ है। क्रिप्टो कैसीनो? हाँ, ये टूल आपको पेमेंट स्पीड और कौन-कौन से टोकन सपोर्ट होते हैं, इसके आधार पर कैसीनो फिल्टर करने देता है। ये दिखाता है कि इकोसिस्टम कितना विविध हो रहा है। सही है, मतलब हर तरह के यूज के सामने आ रहे हैं। अच्छा, अगर हम कुछ खास टोकन्स की बात करें, वहां क्या चल रहा है? हाँ, टोकन्स में भी अलग-अलग हलचल है। जैसे XRP की बात करें, वो भी $2.09 के आसपास है। हाँ, वो $2.20 का जो रेजिस्टेंस लेवल है, उससे नीचे ही कारोबार कर रहा है। तो अगर ये और गिरता है तो कहां तक जा सकता है? अंदाजा ये है कि 2.05 से 2.08 के जोन में वापस आ सकता है। ठीक है। और एक और खबर है जो काफी चर्चा में है, पाई नेटवर्क को लेकर। हाँ, पाई नेटवर्क, वो 28 जून को अपना पाई टू डे मना रहे हैं। P2Day, इसमें क्या खास है? इसमें बड़े अपडेट्स आने की उम्मीद है।
जैसे केवाईसी सिंक। केवाईसी सिंक मतलब पहचान का वेरिफिकेशन। हाँ, उसका नेटवर्क से जुड़ना। फिर मेन नेट माइग्रेशन, यानी उनका ब्लॉकचेन पूरी तरह से चालू होना। अच्छा, ये तो बड़ा कदम होगा उनके लिए। हाँ, और कुछ AI टूल्स लाने की भी बात है। तो ऐसे इवेंट से अक्सर क्या होता है कि टोकन की कीमत में शॉर्ट टर्म में काफी उतार चढ़ाव देखने को मिलता है। देखने वाली बात होगी। तो अगर हम इन सब जानकारियों को एक साथ रखें तो क्या तस्वीर उभर रही है? देखिए, तस्वीर मिली जुली है। बाजार थोड़ा स्थिर होने की कोशिश कर रहा है। हाँ, स्टेबल कॉइन्स का इस्तेमाल तो रॉकेट की तरह बढ़ रहा है, लेकिन उन पर नियामक शिकंजा कसने की तलवार भी लटक रही है। सही। और अलग अलग टोकन अपनी अपनी कहानी कह रहे हैं, अपने अपने इवेंट्स के हिसाब से चल रहे हैं। तो अगर हम इसे थोड़ा और बड़े परिप्रेक्ष्य में देखें तो आगे किन बातों पर नजर रखनी चाहिए? कुछ बड़े सवाल हैं। पहला, क्या ये जो जियोपॉलिटिकल शांति की बात हो रही है और मैक्रो इकोनॉमिक स्थिरता, क्या ये सच में क्रिप्टो में एक नई रैली ला पाएंगी? ये तो $1 मिलियन सवाल है। बिल्कुल। दूसरा, FATF जैसी संस्थाएं जो सख्त नियमों की मांग कर रही हैं, दुनिया भर के रेगुलेटर्स इस पर कैसे रिएक्ट करेंगे? क्या सामंजस्य बनेगा या टकराव होगा? ये भी अहम है। और तीसरा, और शायद सबसे अहम, क्या स्थिर सिक्के इन सारी चिंताओं के बावजूद पेमेंट और फाइनेंस की दुनिया में अपनी जगह और मजबूत कर पाएंगे? ये तो वो सवाल हैं जिनके जवाब भविष्य में ही मिलेंगे। हाँ, और एक विचार है जो मैं छोड़ना चाहूंगी सोचने के लिए। बताइए। ये जो तनाव है, स्थिर सिक्कों की वैध फाइनेंस में बढ़ती उपयोगिता और दूसरी तरफ उनके अवैध इस्तेमाल की क्षमता, ये दोनों ताकतें एक दूसरे के खिलाफ काम कर रही हैं। ये तनाव भविष्य में वैश्विक वित्तीय नियमों को किस तरह से आकार देगा, ये देखना बहुत दिलचस्प होगा। वाह, ये वाकई एक गहरा विचार है। इस पर सोचना होगा।